के क्लासेस में मंथली एग्जाम क्वेश्चन और आंसर करेंगे हिंदी का। टॉपिक शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न, आ का उच्चारण स्थान क्या है? आ कंठ। ऑप्शन बी, आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। जिन स्वर्णों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है, उच्चारण में लघुता होती है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, अनुनासिक कहते हैं। अगला प्रश्न, सूर्यपति किसका वायुवाचित है? इंद्र का। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, सज्जन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन सी, सतजोड़ जन हो गया संजन। अगला प्रश्न, चंद्रशेखर शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन डी, बहुब्रीहि समास है। अगला प्रश्न, तीर मारना मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शन बी, बड़ा कार्य करना। अगला प्रश्न, जिसने यश प्राप्त किया है, इस वाक्य खंड के लिए एक बड़ा शब्द है? ऑप्शन ए, यशस्वी। अगला प्रश्न, राकेश का भाई चला गया, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है? ऑप्शन सी, संबंध कारक। अगला प्रश्न, पुष्प शब्द का विशेषण क्या होगा? ऑप्शन बी, पुष्पी होगा। अगला प्रश्न, कक्षा शब्द किस लिंग का उदाहरण है? ऑप्शन बी, स्त्रीलिंग। अगला प्रश्न, हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, उपवन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन सी, उप प्रत्यय है। अगला प्रश्न, अंकुरित शब्द में प्रत्यय है? ऑप्शन सी, इत प्रत्यय। अंकुरित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इत प्रत्यय है। अगला प्रश्न, ब्राह्मण शब्द का वायुवाचित शब्द है? ऑप्शन ए, विप्र। अगला प्रश्न, क्रूप शब्द का विलोम शब्द है? ऑप्शन सी, सुंदर। क्रूप शब्द का विलोम कौन सा होगा? सुंदर होगा। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, मधुप मुखर मरद मुरलित में सज्जन जलजात रे, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? ऑप्शन बी, तुमुल कुलकलहा कलह में। अगला प्रश्न, वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है? ऑप्शन डी, उसने कहा था। अगला प्रश्न, भगत सिंह किस उम्र से क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय हुए? ऑप्शन सी, 15 वर्ष। अगला प्रश्न, अर्धनारीश्वर शिक्षक पाठ की विधा है? ऑप्शन डी, निबंध है। अगला प्रश्न, गेगरी क्या है? बीमारी है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? ऑप्शन ए, अमेरिका का दलाल कहा गया है। अगला प्रश्न, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? ऑप्शन बी, बेन जॉनसन के मुख से। अगला प्रश्न, मालती के पति पैसे से क्या था? डॉक्टर है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि है? ऑप्शन सी, जातीय महाकवि है। अगला प्रश्न, सूरदास के काव्य का प्रधान विषय क्या है? ऑप्शन बी, वात्स्य है। अगला प्रश्न, मलिक मोहब्बत जैसी रचित पद्मावत की भाषा है? ऑप्शन बी, अवधी भाषा है। अगला प्रश्न, नाभादास किस प्रकार के भक्त कवि थे? ऑप्शन डी, सगुनोपासक राम भक्त कवि थे नाभादास। अगला प्रश्न, भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन सी, राजा रुद्र शाह ने। अगला प्रश्न, भूषण किस काल के कवि है? ऑप्शन सी, रीति काल के कवि है। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद रचित महाकाव्य है?
ऑप्शन ए कामयानी है। अब इसका सब्जेक्टिव देख लेते हैं। खंड व वस्तुनिष्ठ प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। पहला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? उत्तर, जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1869 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। अगला प्रश्न, शिवाजी की तुलना भूषण ने मृगराज से क्यों की थी? उत्तर दे लेते हैं। जिस प्रकार जंगल का राजा सिंह होता है, उसी प्रकार शिवाजी का भी राज इन मलेच्छ पर यानी अंग्रेजों पर है। उनकी वीरता, पराक्रम, बल और राज करने की क्षमता को दिखने के लिए शिवाजी की तुलना भूषण ने मृगराज से की है। अगला प्रश्न, तुमुन कलह में शीर्षक पाठ के अनुसार हृदय की बात का क्या अर्थ है? उत्तर देख लेते हैं। घनघोर कोलाहल, अशांति और कलह के बीच हृदय की बात का कार्य मस्तिष्क को शांति पहुंचाना, उसे आराम देना है। मस्तिष्क जब विचारों के कोलाहल से घिर जाता है तो हृदय की बात उसे आराम देती है। हृदय कोमल भावनाओं का प्रतीक है जो मस्तिष्क को विचारों के कोलाहल से दूर करता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कबीर कहानी राखी नहीं से क्या तात्पर्य है? उत्तर, कबीर कहानी राखी से क्या तात्पर्य है? कबीर ने भगवान की भक्ति को ही महत्व दिया है। उनके लिए 4 वर्णाश्रम और 6 दर्शन का कोई महत्व नहीं है। अगला प्रश्न, भक्त कवि तुलसीदास को किस वस्तु की भूख है? उत्तर देख लेते हैं। तुलसीदास को तुलसी को अमृत रूपी निर्मल भक्ति की भूख है। पत्र देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 2, एक सप्ताह की छुट्टी के लिए अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखें। उत्तर देख लेते हैं। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। विषय, एक सप्ताह के अवकाश के लिए प्रधाना पत्र। शुभनीय निवेदन है कि महाविद्यालय में वापस घर लौटते समय तेज धूप पड़ने के कारण मेरी तबीयत खराब हो गई है, अतः मैं महाविद्यालय आने की स्थिति में नहीं हूँ। चिकित्सा ने मुझे पूर्ण विश्राम का परामर्श दिया है, अतः श्रीमान से अनुरोध है कि एक सप्ताह का अवकाश प्रदान कर मुझे अनुग्रहित करें। आपका आज्ञाकारी। अपना नाम लिख लीजिएगा। दिनांक 1/10/2024 से +2 स्कूल। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो के उत्तर दें। पहला प्रश्न, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है? उत्तर, प्रवृत्ति मार्ग जिस मार्ग पर चलकर लोगों ने नारी को अपनाया वह मार्ग प्रवृत्ति मार्ग कहलाया, और जो लोग इस मार्ग पर चले वह लोग प्रवृत्ति मार्गी कहलाए। यहाँ वे लोग हैं जो अपने जीवन से आनंद चाहते थे और नारी आनंद की खान थी। निवृत्ति मार्ग वह मार्ग जिस पर चलकर लिंगों ने नारी को अपने जीवन से निकाल दिया या त्याग दिया। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विद्या व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है। इस कथन का अभिप्राय स्पष्ट करें। उत्तर,
प्रस्तुत पंक्ति भगत सिंह द्वारा रचित पाठ, एक लेख और एक पत्र से ली गई है। भगत सिंह सुखदेव को पत्र लिखते हैं कि विद्या मनुष्य को उनका सामना करने के लिए प्रेरित करती है। मनुष्य उन वित्तियों को दूर करने के लिए उपाय सोचने लगता है। यदि खुले दिल से सोचने लगता है तो वह अपने साथ साथ दूसरों को भी इस विद्या से निपटने के लिए प्रेरित करता है और विद्या उनके व्यक्तित्व को पूर्णता की ओर ले जाती है। आज के क्लासेस में यहीं तक रहेगा। पीडीएफ नोट्स के लिए चैनल से जुड़े रहें।